Big allegation by the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, where he's claiming that few people within the Congress are conniving with the BJP. Addressing the party workers in Ahmedabad, Rahul Gandhi said that 30 to 40 people can easily be thrown out of the party. Rahul Gandhi is on a two-day visit to Gujarat and said that the party in entirety had failed to live up to the expectations of the people of Gujarat who are seeking a new vision. BJP, in the meanwhile, has reacted to Rahul Gandhi's comment, saying that the Congress MP is running away from taking responsibility for the state of the Congress party. गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी। राहुल जी के जो आज का भाषण रहा है, उससे प्रेरणा और हिम्मत मिलती है कि हम लोग भी खुल के बोल सकें कि जी बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग बैठे हैं पार्टी में जो कि मैं और हमारे जैसे और सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनको रोकते हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए हो या जो भी कारण हो, पर इससे पार्टी जो है कमज़ोर ही होती है। और यही चीज़ आज राहुल जी ने मंच पर से कहा, और उम्मीद रख रही हूँ कि राहुल जी पहचान गए हैं और राहुल जी को समझ आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी पार्टी की क्या है, और अब उस चीज़ को वो बदलेंगे। तो आज मैं भी इसीलिए हिम्मत करके बोल रही हूँ कि जी हम लोग पार्टी के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हम पार्टी को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, हम पार्टी को अपने पुराने ग्लोरियस दिनों में देखना चाहते हैं, पर हमें मौका नहीं मिल रहा है। जाहिर है अगर 30 साल से कांग्रेस पार्टी गुजरात में सत्ता में नहीं है, तो जो लोग वहाँ पे हैं वो अपनी आम जिंदगी कैसे चलाएंगे जब तक भाजपा की सरकार के साथ गठबंधन में ना हो। तो जी राहुल जी सही पहचाने हैं और राहुल जी को सही फीडबैक ग्राउंड से दिया गया है। आज महिला दिवस है, तो उस पे भी ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को फोर फ्रंट पे आने का अगर मौका मिले तो हम लोग ईमानदारी से ही कुछ करेंगे, एंड वुमेन कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। महिला सशक्तिकरण की बात हर जगह होती है, तो चाहूँगी कि पार्टी कांग्रेस पार्टी महिलाओं को और अच्छा मौका आगे बढ़ने के लिए दे। कहते हैं कि आधे से ज्यादा हमारे नेता बीजेपी से मिले हुए। अगर चुनाव हरवाना एक आर्ट है तो आर्टिस्ट तो राहुल गांधी है। 90+ चुनाव आपने हरवाए, तो इस लिहाज से सबसे बड़े एसेट बीजेपी के लिए तो आप ही है। तो क्या आप भी मिले हुए हैं बीजेपी से? अपनी हार और नाकामी का ठिकरा कभी ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रोल, अब कार्यकर्ता पर, फिर जनता पर फोड़ेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए तो अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आप एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों है कांग्रेस के लिए। The problem is the enemy within, and I think the Congress party has understood this. In fact, the last Gujarat elections was a clear case where they had made it clear that people from Hardik Patel to others had shifted ship at the last moment, and it's in that backdrop that the Congress has now made it clear, led by Rahul Gandhi as the leader of opposition, telling their leaders to come clear
whether you are actually with the Congress or not. And please come clean this time. Don't be agents of the BJP, the RSS, of Narendra Modi and Amit Shah, as he points out. But be clear whether you are ready to fight on and take on the battle. And it's in that backdrop where the Congress is now trying to resurrect itself in a state on which it had, complete command many decades ago, and trying to retrieve that space. And it's in that backdrop that he's asked the cadres to come clean, as well as its leaders and others, to be upfront. If they are definitely working for the BJP and the RSS, then be clear. If they are with the BJP, with the Congress, then come out and support it, and not, as he gave the analogy of a racehorse as well as a wedding horse, make it clear that the racehorse is the one which has to contest, not the wedding horse.